राजीव जी इसका जवाब दीजिएगा। अंतर विरोध अगर इतना होगा कि मंच पर बयानबाजी अलग, मंच पर सारे साथ खड़े हैं अलग, जब अलग अलग प्रदेश में जाते हैं तो वहां ये दूरियां साफ नजर आती हैं, तो ऐसे तो फिर कैसे होगा, कैसे काम बन पाएगा आगे? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ समझना होगा, जब नीतीश कुमार जी ने इस अभियान का सूत्रपात किया था तो चुनौतियां हैं, इसका एहसास हम सबों को था। जो विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं, अलग अलग राज्यों में उनके स्टेक्स हैं और निसंदेह अपने तरीके से अपना जो हित है उस पर वो एक दबाव की रणनीति आप कहें या जो उनके मुद्दे हैं, उनकी प्राथमिकता है, उसके आधार पर अपनी बातें रखते हैं। लेकिन गठबंधन का जब स्वरूप बना और उसके बाद धीरे धीरे ये एक आकार ग्रहण करने लगा है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये चीजें स्वतः विलोपित होती चली जाएगी। आप देखेंगे मुंबई के बाद इस तरह के जो गत्यावरोध हैं या जो आपसी विवाद है, जिन राज्यों में नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा कि एक सीट पर एक उम्मीदवार विपक्ष का हो और कम से कम 450 ऐसी सीटें इस देश में हो, तब भी हमें ये पता है कि इसका मतलब है 90 से ज्यादा ऐसी सीटें होंगी जहां हर सीट पर एक के मुकाबले एक नहीं हो पाए। तो ये सच है कि 450 पर भी 300 सीटें हम लोग जीत सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं हम अपनी रणनीति में सफल होंगे। जहां कुछ कमियां हैं, जहां चुनौतियां हैं, उनका एक हल ढूंढने में एक ऐसा सौभाग्य है इस इंडिया के लीडरशिप को कि सभी अलग अलग राज्यों के या तो मुख्यमंत्री हैं या महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के प्रधान। इसीलिए एक समझ है, कई कार्यकाल उन्होंने एक एक राज्य में राजीव जी, आप मेरी बात नहीं समझे। ये समझ उस मंच पर तो दिखती है, लेकिन जब वहां से अलग हटते हैं तो फिर ये दिखाई क्यों नहीं देती है? मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ था। यहाँ पर विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उस पर आप जवाब दे दीजिएगा। नहीं, मैं राजीव जी से नहीं कोई प्रश्न कर रहा हूँ, मैं गठबंधन की राजनीति पर थोड़ी सी अपनी बात करना चाहता हूँ। गठबंधन की राजनीति हमेशा अंतर्विरोध से भरी होती है। सहज हो तो फिर मर्जर न हो जाए पार्टियों का, फिर विलय हो जाएगा, एक पार्टी बन जाएगी। देखिए, इस देश में गठबंधन का इतिहास 1967 से शुरू हुआ, जब संविध सरकारें बनी राज्यों में, और वहां भी विरोधाभासी एक दूसरे के साथ थे। समाजवादी भी थे और जनसंघ भी था। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार भी गठबंधन ही था, वो विलय हो गया। ये तय हुआ कि शायद विलय से बात ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन विलय भी नहीं चला, सरकार 2 साल में गिर गई। 89 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तब भी विरोधाभासी गठबंधन था। लेफ्ट राइट दोनों एक साथ थे, सपा और ये क्या कह रहा हूँ, वामपंथी और भाजपा। उसके बाद 96-97 में जब गठबंधन बना तो भी विरोधाभासी शक्तियां एक साथ थीं। यहां तक कि देवीलाल को चुन लिया गया संसदीय दल का नेता, और उसके बाद उन्होंने अपनी पगड़ी उठा करके वीपी सिंह के सिर पर रख दी। तब भी प्रधानमंत्री पद चंद्रशेखर जी नाराज होकर बाहर निकल आए। इसके बाद 2004 में जब गठबंधन बना तो समाजवादी पार्टी जो गठबंधन में शामिल नहीं थी वो भी चली गई समर्थन देने, और इस वहां भी विरोधाभासी था। एनडीए जब बना है 96, 97, 98 में, उसमें वो दल शामिल होते हैं एनडीए में जो कॉमन मिनिमम एजेंडा बना करके, नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस, जो एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते थे। आप देखिए जॉर्ज फर्नांडीज का वो भाषण सुनिए जो उन्होंने वीपी सिंह की सरकार गिरने पर बीजेपी को लेकर दिया था। वही जॉर्ज फर्नांडीज एनडीए के कन्वीनर बनते हैं। और फिर वहां शरद यादव, रामविलास पासवान, जिन्होंने एक वोट से अटल जी की सरकार गिराई थी, वो तुरंत 99 के चुनाव में एनडीए में शामिल होते हैं और पूरा विरोधाभासी नेता रहते हैं। तो उसके बाद मैं 1 मिनट 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। उसके बाद एनडीए का एक प्रयोग था जो सफल हुआ, 6 साल चला। फिर यूपीए का प्रयोग हुआ, वो भी 10 साल चला। तो गठबंधन की राजनीति भी देश में आगे बढ़ रही है और अलग अलग तरह के प्रयोग हो रहे हैं, कभी सफल होती है, कभी असफल होती है। तो किसी गठबंधन को एकदम से विफल डिक्लेयर कर देना, अभी तो शुरुआत हुई है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है ये नया प्रयोग हो, कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा भविष्य में बताएगा। प्रयोग है और इस प्रयोग का नतीजा क्या होगा ये तो देखिए तभी तय होगा जब नतीजे सामने होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।